CLW, LU, DREU और ICF, UWU ने मिलकर वाराणसी में अपना तीसरा कन्वेंशन आयोजित किया है। रेलवे के उत्पादन केंद्रों सहित संपूर्ण भारतीय रेल में व्यापक निजीकरण, ऑफलोडिंग और आउटसोर्सिंग जारी है। रेलवे के स्थायी काम अस्थायी मजदूरों से कराए जाने के कारण स्थायी पद समाप्त किए जा रहे हैं। नई भर्ती लगभग बंद है, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ असामान्य रूप से बढ़ गया है। इस बड़े पैमाने पर निजीकरण से काम की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। किसी भी दुर्घटना के होने पर कर्मचारियों को दोषी घोषित करने और उन पर दंडात्मक कार्यवाही करने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे किसी भी संगठित विरोध को रोकने के लिए भय का माहौल बनाया जाता है। साथ ही अधिक आक्रामक निजीकरण के पक्ष में जनमत तैयार करने की कोशिशें भी चल रही है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) नामक अभिशाप से 2004 के बाद नौकरी में शामिल हुए लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में लगातार आंदोलन संगठित हो रहा है। हालांकि सरकार ने NPS की जगह UPS (यूनिवर्सल पेंशन स्कीम) नामक योजना की घोषणा की है, लेकिन वह अभी भी सभी को पुरानी पेंशन योजना OPS के तहत लाने की मांग को मानने से इनकार करके अपना चरम अहंकार दिखा रही है। रेलवे की जमीन, रेल पटरियां, ट्रेनें और सभी संपत्तियों को बेच देने के उद्देश्य से नीतियां अपनाई जा रही हैं। राकेश मोहन समिति, विजन 2020, स्वदेज प्लान, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और रेलवे संशोधन विधेयक, ये सभी उत्पादन केंद्रों सहित संपूर्ण भारतीय रेल को बेचने और इसकी संपत्तियों को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक समय भारतीय रेल में 17 लाख से अधिक स्थायी कर्मचारी थे। आज यह संख्या 12 लाख से नीचे आ गई है। इन रिक्त पदों में से अधिकांश को समाप्त किया जा रहा है। जो काम स्थायी प्रकृति का था वह अब ठेका श्रम प्रणाली के माध्यम से कराया जा रहा है। इन श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, PF और ESI जैसे कोई भी लाभ नहीं दिए जाते हैं। उन्हें एक प्रकार के गुलाम मजदूर में बदला जा रहा है और शिक्षित बेरोजगारों को स्थायी रोजगार देने के बजाय एक अस्थिर और अनिश्चित जीवन की ओर धकेला जा रहा है। श्रमिकों के प्रतिरोध के कारण इन उत्पादन केंद्रों का पूर्ण निजीकरण न कर पाने की स्थिति में अब कलपुर्जे बनाने का पूरा काम कॉर्पोरेट को सौंपकर एक कॉर्पोरेट निर्भर उत्पादन प्रणाली स्थापित की जा रही है, जो आत्मनिर्भर के विपरीत है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। CITU के रूप में हम पूरे देश में एक वैकल्पिक आंदोलन के लिए संगठित मोर्चा बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में मजदूर निजीकरण की नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। विकसित देशों में सरकारों को इन नीतियों को लागू करने से पीछे हटना पड़ा है। हमें उम्मीद है कि हमारे देश में भी शासकों की इन जन विरोधी, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा एकजुट आंदोलन सरकार की अपनी नीति बदलने पर मजबूर करेगा। वास्तविक श्रमिक हितों के लिए काम करने वाले ट्रेड यूनियनों को साथ लेकर हमें अपने देश में एक वैकल्पिक प्रतिरोध मंच बनाना ही होगा। CITU इस कन्वेंशन के माध्यम से सभी से आह्वान करता है, आइए हम देश बचाओ रेल बचाओ की मांग के समर्थन में एकजुट हों और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। रेलवे में ऑफलोडिंग, आउटसोर्सिंग और निजीकरण बंद करें। रेलवे में तभी रिक्त पदों को तुरंत भरें को समाप्त करें और सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करें। रेलवे के ठेका मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, PF और ESI के लाभ दिए जाएं। 8वीं वेतन आयोग, 8वां पे कमीशन का गठन तुरंत किया जाए। आइए इस कन्वेंशन में भाग लें, अपने बहुमूल्य विचार दें और आने वाले दिनों की लड़ाई को मजबूत करें। देश बचाओ रेल बचाओ के इस संघर्ष में हमें अवश्य जीतना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कन्वेंशन एक सही रूपरेखा तैयार करेगा और इस काम में हम सब मिलकर निश्चित रूप से सफल होंगे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। I am Rajaraman, ex-working president of ICF United Workers CITU. We are participating in the convention against railway privatization and demand for the early implementation of 6th, 8th pay commission and all other NPS demands. We are in the production units like CLW, Rajiv Gupta, same thing in ICF Chennai also. Increasing privatization and including our prestigious Vande Bharat also. Central government tried to give the production of Vande Bharat sleeper to MNC companies. So we are fighting against the privatization of Vande Bharat also. And all over production units are MNCs in the support of central government policies. They are capitalizing our manufacturing, rail manufacturing industry. They are capturing our infrastructure itself. So we are fighting against that privatization. This is the main task we are participating in the convention. मैं जनरल सेक्रेटरी दक्षिण रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, एक मान्यता प्राप्त संघ सदर्न रेलवे का है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ।
ये डिमांड जो आपकी 7 मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या स्टेप होंगे आपके? ये डिमांड पूरी नहीं है, आगे हम संघर्ष करने के लिए तैयार है। अभी संघर्ष करने के लिए क्या लैकिंग इज़ यूनिटी। सो एकता बनाने के बाद हम संघर्ष करेंगे। हमारा ये कहना है कि ये इंडियन रेलवेज किसी एक व्यक्ति का नहीं है और एक कर्मचारियों का, रेल कर्मियों का नहीं है, ये पूरा आम जनता का, इंडियंस का है इंडियन रेलवे। सो ये हमारा जो इश्यूज़ है ना, लाइक हमको रेस्ट नहीं मिलते हैं, लीव नहीं मिलते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो इसके खिलाफ पूरा इंडिया में रेल कर्मियों को हम इकट्ठा करेंगे, उसके साथ आम जनता को भी इकट्ठा करके एक बड़ी संघर्ष के और हम जा रहे हैं। ओपीएस लागू करने के लिए कई सालों से धरना चल रहा है रेलवे में, अभी तक ओपीएस लागू नहीं हुआ, आगे फिर क्या रणनीति? ओके, ओपीएस ये बीजेपी गवर्नमेंट में लाया है। देन व्हाट आई वांट टेक वन पॉइंट इन दैट, हमारा यूनियन नेशनल एम्प्लॉयज़ यूनियन पूरा इंडिया में एक ही यूनियन है, इसके खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया है और ICF एंड कोर्ट में केस दाखिल किया है हमारा। ये इसके बाद ही पूरा इंडिया में ये OPS के NPS के डिसएडवांटेज के बारे में पूरा जानकारी फैला। ओके, नाउ देयर इज मिलिटेंट स्ट्रगल अगेंस्ट NPS इन ऑल ओवर इंडिया। सो हमारा स्ट्रगल के बाद ही अभी OPS UPS बन गया, UPS कुछ और बनने की सर है। सो लिटिल बाई लिटिल इम्प्रूवमेंट ऑल्सो हो रहा है, मगर हम ये इम्प्रूवमेंट से हम सेटिस्फाई नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा है, हम सभी एम्प्लॉयज़ को OPS चाहिए। दो एम्प्लॉय एक ही काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय के पेंशन है, दूसरा एम्प्लॉय के पेंशन नहीं है, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम काम करने वाले को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इसीलिए पूरा इंडिया में OPS के खिलाफ भी नया एम्प्लॉयज़ अभी आया है, उनको हम ये जानकारी देकर एक मिलिटेंट स्ट्रगल के लिए और हम जा रहे हैं। रीजनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोकल एंड स्टाफ एसोसिएशन। क्या कहेंगे आज की मीटिंग्स को लेकर के? एक्चुअल में आज का जो मीटिंग है कर्मचारी नीति को लेकर के, रेलवे में का जो स्लोगन है भारतीय रेल आपकी, इसकी सुरक्षा करने का दायित्व प्रत्येक एम्प्लॉय का एंड भारत के नागरिक का। एम्प्लॉय के तौर पर हमारा जो ड्यूटी है, हम देश के नागरिक को सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन रेलवे में जो समय समय स्पीड की बढ़ोतरी, सिग्नलिंग सिस्टम में चेंज, ट्रैक में चेंज, तमाम चेंजेस कोचेज में आए हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रेन करना, यह रेलवे के अधिकारियों का एक दायित्व बनता है और इस कंडीशन पर रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोको पायलट की हैसियत से हमारी है। अन्य कर्मचारियों के लिए सारा ट्रेन में बैठा हुआ पब्लिक हम पर भरोसा करता है, तो हमारी सुविधाएं प्रशासन को देना होगा। NPS OPS से जुड़े हुए मैटर को प्रशासन को सॉल्व करना होगा, OPS लाना ही होगा। इसके लिए कंटिन्यूअस संघर्ष करने के बाद तमाम सारे बदलाव आए। NPS के बाद UPS आया, इसमें भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं OPS को लाने के लिए। और हमारा संघर्ष एज ए लोको पायलट के हैसियत से ज़रूरत पड़ने पर अगर ट्रेन संचालन को बंद करना पड़ा तो ट्रेन संचालन को बंद करके भारत सरकार को हम चेताएंगे कि हमारी जो कर्मचारियों की नीड है, जो आवश्यकता है, बुढ़ापे की जो लाठी है, वो हमें मिलनी चाहिए और इसकी मेन आपकी। CLW चित्तौड़ लोकोमोटिव वर्क्स लेबर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, राजीव गुप्ता। मेरा बाएं हाथ में हमारा ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, उनका प्रेसिडेंट है कॉमरेड राजा रमन। मेरा दाएं हमारा DRU दक्षिण रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, उनका जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शकीला बीबी। किस तरह के कन्वेंशन का आज यहाँ कार्यक्रम किया गया? जो मेन जो मुद्दा है इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, यानी इंडियन रेल को बेचने के लिए जो कोशिश चल रहा है आज का दिन में, हम लोग उसका खिलाफ सारे वर्कर का यूनिटी हम लोग तैयार करना चाहते हैं। मेनली देश को बेचने के लिए जो कोशिश चल रहा है, रेल को बेचने के लिए जो कोशिश चल रहा है, देश को बचाना, रेल को बचाना, और इसके लिए वर्कर का यूनिटी तैयार करना, इसके लिए ये कन्वेंशन यहाँ से आएगा। और कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए हैं? मेनली यहाँ का बनारस का ही जो हमारा LRS ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जहाँ है वहाँ का, यहाँ का ठेका मजदूरों का जो यूनियन है वहाँ का, ऐसा जो स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशंस, गार्ड्स काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे ट्रैकमैन यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन,
ऐसा सारे ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। हम लोग पूरा देश भर CLW, ICF एंड DRDO ये मिल के एक टाइप का कन्वेंशन हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है। रेलवे सेफ्टी ये भी एक तो वाइटल पार्ट है, सिर्फ रेलवे वर्कर का सेफ्टी नहीं है। और रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट के घटना घट रहा है, इसको भी बंद करना हम लोगों को लिए। इसका खिलाफ जो पॉलिसी तैयार होना चाहिए रेलवे जो यात्री है उन लोगों का सुरक्षा के लिए, इसका भी डिमांड हम लोगों को रेज कर रहे हैं। ऐसा सारे डिमांड लेके यहाँ का मेनली हमारा लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का यहाँ का लीडरशिप कॉमरेड संतोष सिंह हड्डा जी भी हैं। ये सारे वर्कर्स यहाँ का मेनली हमारा रेलवे वर्कर्स इन लोगों ने यहाँ पर आज का दिन में हाजिर हुए हैं। स्पीकर्स कहाँ से आए हैं? स्पीकर्स इस जितना ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने बोला है ये सारे रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का स्पीकर्स यहाँ पर आए हैं। इसके साथ चेन्नई हमारा ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का स्पीकर्स आए हैं। कॉमरेड राजा रमन हमारा DRDO दक्षिण रेलवे एम्प्लॉयज रेलवे यूनियन जो है उनका स्पीकर जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शकीला बीबी भी यहाँ पर आए हैं, बेबी आया है। उन सबको मिलकर प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? मेनली 7 डिमांड हम लोगों का आज का यहाँ पर कन्वेंशन में जो रिपोर्ट उसमें हम लोगों ने रखे हैं। यूनिटी वर्कर्स यूनिटी ये है सबसे बड़ा हम लोगों का डिमांड। प्राइवेटाइजेशन ऑफरोडिंग आउटसोर्सिंग का खिलाफ हम लोगों का डिमांड। NPS UPS का नाम पे एक अभिशाप का रूप में वर्कर का सामने आ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं NPS UPS को स्क्रैप कियो, सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के सामने सबको लाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उन लोगों का मिनिमम वेज मिलने का डिमांड, मिनिमम सेफ्टी उन लोगों को मिलने का डिमांड। सारे वर्कर्स एंड जो भी यात्री यहाँ पर रेलवे में सुविधा लेते हैं सबका सिक्योरिटी के लिए भी हम लोगों का डिमांड हम लोग रखे हैं। रेलवे वर्कर का 8 पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये अभी भी सही रूप में 8 पे कमीशन का डिक्लेयर नहीं हुआ। ये 8 पे कमीशन का भी डिक्लेरेशन इस कन्वेंशन में 7 मेन डिमांड हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं। ये भी सारी वर्कर्स जो यहाँ पर आए, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो आए हैं उन लोगों ने अपना सुझाव यहाँ पर रखेगा, उसके बाद ही पूरा फाइनल स्टेप में आएगा। आगे दिन पूरा देश भर पूरा रेलवे वर्कर्स का यूनिटी, उसके साथ आम आदमियों का वर्कर की यूनिटी मिलके ये जो खिलाफ देश विरोधी जो खिलाफ रेल बेचने के लिए जो कोशिश चल रहा है इसके खिलाफ हम लोगों का यूनिटी तैयार होगा देश में।